आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से पैसे बचा के सेविंग्स करके सोना ख़रीदना चाहता है, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? क्या उसे अभी बाइंग करनी चाहिए या उसे थोड़ा वेट करना चाहिए? मैं सर एक बात ये कहूँगा कि पहले तो बात यह है कि वो बंदा कभी भी इसमें एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना है, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना है कि जिसके पास एक्स्ट्रा स्पेयर पैसे नहीं है। अगर वो समझता है कि मैंने कोई चीज अपनी डिस्पोज ऑफ करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि वो कभी भी ऐसी चीज ना करे, क्योंकि जैसे ही ड्रॉप होना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक फार्मूला है कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं लेके चलते तो फिर आपका क्या होगा कि जरा सा ड्रॉप किया, क्योंकि आपने कहीं से पैसे पकड़े होंगे, बारो किए होंगे, वो आपको लॉस के अंदर सेल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरी जो एक सजेशन ये है उन लोगों के लिए जो एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एज ए इन्वेस्टर के लिए, उनके लिए तो वो सेविंग्स जो उनके लिए जरूरत उनके बायस नहीं है और वो एक्स्ट्रा है, तो तब इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड नंबर पे वो है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल उसमें सेविंग करें। ये एक ऐसे देखें, गोल्ड को एक प्रोस्पेक्ट जो वर्ल्ड के अंदर है कि एक सेव इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है गोल्ड को वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये इसने कभी भी ड्रॉप इसलिए नहीं होता कि इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो जितनी भी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट की है वो प्रिंट गोल्ड के बेस के ऊपर होनी है। और जो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल बैंक्स जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के हैं वो गोल्ड अपने रिजर्व में ना रखें या बाइंग ना करें, उन्होंने बाइंग करनी है। इंटरनेशनली ये एक ऐसी जो कमोडिटी है, ये इटसेल्फ करेंसी है।